वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो शाम का 7:30 बज चुका है और आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शेयर करिए और लाइक कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है संधारित्र एवं धारिता। ठीक है दोस्तों, संधारित्र एवं धारिता में बोर्ड एग्जाम में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने आए हुए हैं। तो ये इसका भाग नंबर 1 बनाया जा रहा है जो कि भौतिक विज्ञान का है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी के आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ लिए हैं उनके लिए भी, जो नहीं पढ़ लिए उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में उसी टॉपिक पे बात करेंगे ज़्यादातर जो बोर्ड एग्जाम में फाइट करने के लिए होगा आपके लिए। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हर चीज़ को बारीकी से समझिएगा और मन से पढ़िएगा, नोट जरूर करते रहिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई जो चीज़ समझ नहीं आता है, तो बिंदास आपके लिए कमेंट बॉक्स बचा हुआ है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हफ्ता में कह सकते हैं संडे को, प्रतिदिन संडे को टेस्ट होता है। तो टेस्ट की प्रक्रिया अभी जल्दी ही मैंने स्टार्ट किया है और कोशिश करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की टेस्ट हम लेंगे। ठीक है, टेस्ट लेने से आपको पहले ये बता देंगे कि मैं कितने से कितने चैप्टर के बीच में टेस्ट लेने वाला हूं, और टेस्ट के लिए टाइम पर्याप्त दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आप टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, और टेस्ट अप्लाई कैसे किया जाता है आपको नहीं पता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए, यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे संधारित्र एवं धारिता में हमारा धारिता जो है पहला हेडिंग है इस चैप्टर का। क्योंकि संधारित्र एवं धारिता जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये होता क्या है फाइनली पहले हम नहीं समझते हैं। तो मैंने क्या बोला, कोई भी चीज़ है बारीकी से समझिएगा। अगर बारीकी से समझेंगे ना बेटा तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि जितना बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं, बस समझने की आप क्षमता रखिएगा, आपको हर टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसमें बोला जाए धारिता होता क्या है। धारिता किसी चालक को दिए गए आवेश एवं उससे होने वाली विभव वृद्धि मतलब विभव में वृद्धि के अनुपात को हम चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, ठीक है, ये जो पेन है ये मान लीजिए अगर कोई चालक है, जैसे आप बोला ना किसी चालक को दिए गए आवेश, ये चालक है, अगर इसे आवेश दिया जाए, अगर इसको आवेश दे दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ बताया जा रहा है उसमें होने वाले विभव। तो इसमें अगर आवेश देते तो इसका विभव जो है वो वृद्धि होगा, बढ़ेगा। तो इसमें जो विभव बढ़ने लगेगा उसके अनुपात, ठीक है, चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, किसमें, उसमें होने वाली आवेश और उसमें होने वाली विभव वृद्धि में। तो अगर एक लाइन अगर हम लिख दे तो आप बोलेंगे सारा नाटक खत्म। ध्यान दीजिएगा, इसको दिखाते किससे बेटा, इसको C से दिखाते। C माने संधारित्र यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, सॉरी धारिता, कैपेसिटर बोलते हैं इसको। ठीक है, कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, संधारित्र एवं धारिता। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला ना, फार्मूला अगर आप समझे C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है C बराबर Q/V। यही बेटा इसका फॉर्मूला होता है। आप सभी लोग नोट करते रहिए, मैंने क्या बोला एक बार फिर समझ लीजिए। किसी चालक को दिए गए आवेश, बाबू ये आवेश जिसको Q से दिया गया है, किसी चालक में दिए गए आवेश माने Q हो गया, एवं उसमें होने वाली विभव वृद्धि, नीचे क्या है, विभव वृद्धि के अनुपात माने बटे। ठीक है, अगर बोले 4:6 तो 4/6 लिखेंगे, तो Q/V। ठीक है, इसी दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं धारिता, जिसका नाम है C से दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा, सर इसमें हमको ये बताइए, इसमें C क्या है और Q क्या है, ठीक है, और V क्या है। सही बात है, कितने लोगों के माइंड में चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। C इसमें जो है उसको बोलते हैं चालक की धारिता। ठीक है, चालक की धारिता। और दूसरा जो है Q, इसको बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं बेटा, आवेश बोलते हैं। ठीक है, और ये तीसरा जो है V, इसको बोलते हैं विभव। क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव कहेंगे तो और सुंदर लगेगा, वैद्युत विभव। समझ में आ गई बात। चलो भाई, अब अगला हेडिंग आप डालेंगे मात्रक। देखिए, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपको 1 नंबर का जरूर पूछेगा कि धारिता की मात्रक कौन है, निम्न में से क्या है। ये विकल्पी पूछा जाता है, विकल्पी में 1 नंबर में दिया जाता है मात्रक को लेकर के। तो इसका मात्रक क्या होता है, देखिए मात्रक निकालना बड़ा आसान होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है पहले ध्यान दीजिए। फॉर्मूला होता है C बराबर के Q/V।
ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला हो गया तो इसी के आधार पे हम मात्रक निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। सी का मात्रक बराबर क्यू का मात्रक, ध्यान दीजिए, क्यू क्यू का मात्रक बटे भी का मात्रक, ठीक है। समझ में आ रही बात? सी मतलब धारिता का मात्रक निकालने तो क्यू का मात्रक बटे भी का मात्रक। क्यू क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। तो आप लिखेंगे कूलाम। जिसको नहीं आता है उसको सिखा रहे हैं, ठीक है, और जिसको याद है उसके लिए कोई बात नहीं। कूलाम हो गया। अब भी का मात्रक माने भी क्या होता है? विभव। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। अब इसको आप क्या सकते हैं? कूलाम प्रति वोल्ट कह सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? कूलाम प्रति वोल्ट कह सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट कह सकते हैं। या फिर इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं फैरड, फैरड, ठीक है, फैरड। इसका मात्रक फैरड भी होता है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक। ये दो मात्रक इसके होते हैं, किसके? धारिता के। समझ में आ गया बेटा? चलो आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे, यदि आप इसको नोट नहीं किए तो इसको नोट करते रहिए, ठीक है। नोट करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। चलिए अगला टॉपिक हमारा है फैरड। ये क्वेश्चन बहुत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे क्यों? ये क्वेश्चन बेटा 2 नंबर में पूछा जाता है। और कैसे बोला जाएगा? बोला जाएगा एक फैरड को परिभाषित कीजिए। एक फैरड को परिभाषित करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक फैरड होता क्या है, ठीक है। ये अगर समझ लेंगे तभी तो परिभाषित करेंगे। 2 नंबर पूछ देगा आपको, एक फैरड देखते ही होश उड़ जाएगा, लेकिन अगर आप समझे रहेंगे तो होश नहीं उड़ेगा, तुरंत 2 नंबर लेने के चक्कर में पड़ेंगे, ठीक है। एक फैरड क्या होता है, या बोल सकता है एक फैरड को परिभाषित कीजिए। तो हम आपको बता दें, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। सी बराबर क्या होता है बेटा? सी बराबर आपका होता है क्यू बाई भी होता है। सी बराबर क्यू बाई भी होता है। यदि, ध्यान दीजिएगा बेटा, यदि अगर हम यहाँ पे क्यू का मान 1 कर दें, क्यू बराबर 1 कूलाम और भी बराबर 1 कूलाम वोल्ट, ध्यान दीजिएगा, क्यू बराबर 1 कूलाम, भी बराबर 1 वोल्ट कर दे तो सी बराबर क्या होगा बेटा? सी बराबर हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू सी बराबर 1 फैरड, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इसको परिभाषित करने की बात करें तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उसे चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। 1 फैरड बहुत आसान सा होता है, लेकिन जब बोर्ड परीक्षा में पूछता है तो दिमाग काम नहीं करता है। जानते सभी है लेकिन कर नहीं कोई पाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ये दिखा के ये लिख देंगे, यदि किसी चालक की, मान लीजिए कोई भी चालक है, उसमें कूलाम का जो मात्रा है, चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए। जब 1 कूलाम आवेश दिया जाए बेटा तो ये भी ध्यान दीजिएगा, उसमें वृद्धि क्या हो? 1 वोल्ट हो। उसके विभव में जो वृद्धि होगी वो 1 ही वोल्ट हो तो उसे क्या कहेंगे? सी बराबर 1 फैरड आए तो चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। समझ में आया? बहुत आसान होता है लेकिन काफ़ी लोग कर नहीं पाते हैं, मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे सवाल आपको हल करना पड़ेगा इस चैप्टर का, तो आपको बेसिक से कुछ मान याद करके रखना पड़ेगा। वो मान कौन कौन से होते हैं आइए हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछें, अगर आपको नहीं पता है तो जान जाइए, 1 माइक्रो फैरड बराबर क्या? कितना फैरड? ठीक है। 1 पीको फैरड बराबर क्या? 1 नैनो फैरड बराबर क्या? तो 1 माइक्रो फैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड, ठीक। और 1 पिको फैरड माने 10⁻⁻12 फैरड और 10⁻⁹ फैरड किसके बराबर? 1 नैनो फैरड। तो ये अगर आपको मान नहीं याद है तो आप इन तीनों का मान अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगला हेडिंग है आपका चालक। चालक को आप कैसे परिभाषित करेंगे? चालक के बारे में बहुत लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें चालक क्या होता है, चालक कहते किसे हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ बता दें कि
जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके चालक कहलाते हैं। जैसे एक हम आपको एग्जांपल देना चाहेंगे। ये है, ये जो पेन है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो इसे चालक नहीं कहेंगे। समझ में आ गया? अगर कोई चालक है, कोई तार ले लेंगे, उसमें कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का जो भी है तार जो होता है, उसमें धारा का प्रवाह बड़े आसानी से हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चालक के रूप में जानते हैं। तो एक ऐसा पदार्थ होता है या फिर कोई पदार्थ ऐसा जिसमें विद्युत धारा आसानी से आ सके और जा सके, ठीक है, उसे बोलते हैं चालक की धारिता, उसे बोलते हैं चालक। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल के लिए अगर समझना चाहें तो जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, ये जो तार है आप देख रहे हैं, तार दिख रहा है, इसमें ये जो तार है ये क्या है बेटा? ये जो है ये क्या है? ये कॉपर का तार होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें से यहाँ से आप लाइट देंगे तो लाइट पीछे तक जाकर बल्ब जल जाएगी। तो क्या हो गया, ये जो है इसमें इससे ऊपर वाले से थोड़ी जा रहा है, ये जो अंदर ये दिख रहा है आपको, ये तार दिख रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, कॉपर का जो दिख रहा है, इससे धारा का प्रवाह बड़े आसानी से हो रहा है, बड़े आसानी से धारा यहाँ से बल्ब तक जा रही है और बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस तरह के हम पदार्थ को चालक बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलो बेटा, समझ में आ गया चालक, तो अच्छी बात है। अगर आप एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहे चालक को तो आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं लोहा लिख सकते हैं। लोहे से भी होकर क्या होता है, लोहे में भी करेंट पास हो सकता है आसानी से। लोहा हो गया, और दूसरा आप लिख सकते हैं तांबा हो गया, ठीक है, तांबा, और एल्युमिनियम लिख सकते हैं आप, ठीक है, चांदी लिख सकते हैं आप, सही कह रहे नहीं, चांदी लिख सकते हैं, एल्युमिनियम एटसेट्रा, ठीक है, इत्यादि। ऐसे भी बहुत धातु है, ऐसे बहुत पदार्थ हैं जो कि चालक के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलो बेटा, अब ये चालक की तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब जरा सा हम अचालक की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत रोधी, क्या बेटा? विद्युत रोधी अथवा अचालक। विद्युत रोधी, विद्युत माने विद्युत, रोधी मतलब रोकने वाला, ठीक है, विद्युत रोधी मतलब विद्युत को रोकने वाला, अथवा अचालक। अचालक माने चालक जो है वो चालक की तरह काम नहीं करेगा, अचालक कहलाता है। इससे परिभाषा देखिए, बोला जाता है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो नहीं पाता है, नहीं हो, ठीक है, प्रवाह बेटा देखो यहाँ हो पाता है लिखा, हो नहीं हो पाता है, ठीक है, यहाँ लिखती थी नहीं हो पाता है, ठीक है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है क्या कहलाता? विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्या? जैसे आप लिख सकते हैं लकड़ी, लिख लीजिए लकड़ी, ठीक, लकड़ी हो गया। और दूसरा अगर आप लिखना चाहें तो रबड़ लिख लीजिए, रबड़ हो गया। और एग्जाम्पल में और भी लिख सकते हैं आप, कांच लिख सकते हैं। और अगर आपके माइंड में कोई और एग्जाम्पल चल रहा है बेटा तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया तीन तरह के हमने बता दिए एग्जाम्पल के तौर पे कि ये अचालक के रूप में यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग क्या करिए, पेन कॉपी लेकर तैनात हो जाइए, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकता है, 90% चांस बनता है। वो टॉपिक क्या है आइए हम आपको दिखाते हैं। तो ये टॉपिक है बेटा विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो विलगित गोली चालक की धारिता जो ज्ञात करनी है उसके पहले हमें ये फिगर बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले ही बताया था, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में सेलेक्टेड 30% में जो कटा हुआ सिलेबस आया हुआ है उसमें ये शामिल है बेटा। तो ये शामिल है तो इसको पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो इसको नोट करिए, पहले ये फिगर बनाइए फटाफट, आप लोग जल्दी फिगर बना लीजिए, तो जल्दी करिए फटाफट फिगर बनाइए, या फिर तुरंत स्क्रीनशॉट करके साइड करिए। अगर फिगर समझ गए बेटा, फिगर आपका मेन है, अगर इस फिगर में आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका पूरा नाटक खत्म, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करें हम। गुड, आप लोग समझते रहिएगा, बनाते रहिएगा। तो ये दिया गया है, एक गोली है, एक गोलाकार चालक है, और इसकी जो त्रिज्या है ये ए दी गई है। त्रिज्या आर होता है लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ए दिया है, त्रिज्या आर है। इसको प्लस क्यू कूलाम से आवेशित किया जा रहा है। तो इसमें जो प्लस क्यू कूलाम का आवेश है ये सभी जगह से क्या है, वितरित हो रहा है, ठीक है, और फैल रहा है। अब हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे क्या? लिखेंगे
माना कि ए त्रिज्या का, ये देखिए त्रिज्या क्या है ए, माना ए त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है। देखिए बेटा ये गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या ए है। समझ में आ रही बात? समझते चलिएगा, आपको कुछ नहीं कठिन नहीं लगेगा। जब इस गोले को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है तो यह आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। चलो बेटा समझाते हैं। ये जो चालक है, अगर इस चालक को हम प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं, ठीक है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश अगर हम देते हैं इस गोले के पृष्ठ पर, ठीक है, इस गोली चालक के पृष्ठ पर अगर हम प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं तो एक समान रूप से ये क्या हो जाएगा, सभी जगह क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा एक समान रूप से। प्लस 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 ये लिखा जो मैंने है, ये एक समान बराबर बराबर तरीके से हर जगह क्या हो गया है, वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बोला जा रहा है, गोला एक समविभव की भांति कार्य करेगा। तो जब ये आवेश सभी जगह फैल जाएगा समान रूप से, ठीक है, एक समान रूप से सभी जगह अगर वितरित हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये समविभव की भांति कार्य करेगा। समविभव माने जो विभव है वो भी क्या हो जाएगा, सभी जगह समान हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बताया जा रहा है कि इसकी वैद्युत बल रेखाएं गोले के पृष्ठ के लंबवत केंद्र से फैलती हुई प्रतीत होगी। जैसे ये वैद्युत बल रेखाएं जो है, ये देखिए मैंने दिखाया है, ये केंद्र से क्या है, लंबवत, केंद्र की क्या है, लंबवत, इधर जाएंगे तो ये भी लंबवत है, इधर जाएंगे तो केंद्र की लंबवत फैलती हुई प्रतीत होगी। अब ध्यान दीजिएगा, गोले के सतह पर विद्युत विभव क्या होगा, गोले के सतह पर वैद्युत विभव, देखिए वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता क्या है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला होता है, बेसिकली आपको पता होगा। ठीक है, इसी के आधार पे हम इसको करने जा रहे हैं, इस गोली पृष्ठ में जो चालक की धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर। लेकिन आर यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो गोला दिया गया है इसकी त्रिज्या क्या है बेटा, ए दिया गया है। जब इसकी त्रिज्या ए है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे। इसी के आधार पे ये दिया हल कर रहे हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है ये तो होता ही है, आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए, ये होता है। ठीक है, आप चैप्टर 1 अगर 2 नहीं पढ़े होंगे तो जान जाइए, वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे जो आर है वहाँ पे त्रिज्या आर होता है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या अगर हम ए लिए तो यहाँ पे ए यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हमको एक चीज़ बताइए, चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, चालक की धारिता। ठीक है, चालक की धारिता, चालक की धारिता यानी कि C बराबर Q बाई भी, C बराबर Q बाई भी, ये मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, आपने ध्यान दिया होगा, C बराबर Q बाई भी। तो करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस इस भी का जो मान दिया गया है इसी को उठा करके यहाँ पे रख देना है, इसको उठा के यहाँ रख देना है। रखा जाए, चलो रख के दिखाते हैं आपको क्या मिलेगा। तो चलो बेटा रख लेते हैं। तो एक काम करिए, थोड़ा अलग कलर ले लीजिए, थोड़ा सा और अच्छा से आपको दिखना चाहिए। तो C बराबर हो जाएगा, क्यों आपका ऊपर ही रहेगा, क्यों को टच नहीं करिएगा। अब बट्टे भी की जगह पे ये वाला पूरा मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई ए, इतना मिल जाएगा। क्यों है, क्यों ऊपर है, भी है, भी की जगह पे ये कहाँ से आया, ये वाला पूरा मान, क्योंकि भी बराबर इतना है तो इस भी के मान को यहाँ पे उठाकर हमने रख दिया। ठीक है बेटा, अब करना क्या है, ध्यान समझिएगा बातों को हमारे, अगर समझ लेते हैं तो आपको ये टॉपिक समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा हल कर लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा करना क्या है। C बराबर ये हो जाएगा कैपिटल Q बटे के, इसका इंटू है तो हो जाएगा Q, अब बट्टे क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा Q, ध्यान दीजिएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये Q तो Q रहेगा ही। ठीक, और ये जो है ये ऊपर चला जाएगा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए।
अब बट्टे क्या हो जाएगा, ये क्यू तो आपका नीचे वाला यहीं पे रहेगा। अब देखिए ये कुछ कट रहा है, इसको काट दीजिए, इस क्यू से ये क्यू कट गया, ठीक है बेटा। अब इस क्यू से ये क्यू कट गया तो इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया सी बराबर के 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए, ठीक है। ये आपका सी बराबर निकल के आ गया और यही होता है विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक। विलगित गोली चालक की धारिता आपका ये होता है। समझ में आ रहा है आपको? चलो अब हम आपको बता दें, इसमें से बारी बारी क्लियर कर दें। इसमें जो आपका ये क्या हो गया, हाँ ये जो ए है ये गोले की त्रिज्या आपको पता ही है, और इसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था यहाँ पे, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1/9 × 10⁻9। चलिए आपको बता देंगे बाद में कोई प्रॉब्लम होगी तो, लेकिन अगर यहाँ पे आप बिल्कुल फार्मूला नोट करना चाहेंगे तो इसको नोट कर सकते हैं। आपको ये बेसिकली ध्यान देना चाहिए, यही आपको निकालना था, ठीक है। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया बेटा तो हमें कमेंट्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम आपको बारी बारी से क्लियर करते रहेंगे हमेशा, ठीक है। चलिए तो आपको ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत।